गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉबेनियस मेथड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रॉबेनियस मेथड? सॉल्यूशन इन द सीरीज व्हेन x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देखो, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था कि x इक्वल टू 0 आपका एक ऑर्डिनरी पॉइंट बन रहा है, लेकिन इस बार क्या है, x इक्वल टू 0 आपका रेगुलर सिंगुलैरिटी बन रहा है ना, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 की जो सिंगुलैरिटी आपके पास बन रही है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया था पी एक्स को एक्स माइनस ए से और क्यू एक्स को एक्स माइनस ए के स्क्वायर से, तो उस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पी नॉट एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या कहता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी नॉट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। मैंने क्या किया, थ्रो आउट, जहाँ देखो विच कैन बी रिटर्न एज, इसने क्या किया भाई, जो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू है उसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, तो इसने क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स दिया हुआ है इसने, इसको वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको इसने बोल दिया जी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो हम बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कह रहे हैं इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स इसने नई स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी कि जो पी वन एक्स बाय पी नॉट एक्स जब आपने लिखा तो ये फॉर्म आ गई, पी टू एक्स बाय पी नॉट एक्स करके इसने लिखा तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई। कहते हैं एक्स इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलैरिटी, देयरफॉर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 0। कहते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 हमारी एक रेगुलर सिंगुलैरिटी है, क्योंकि जब मैं इसको एक्स से, ये पूरा आपका पी एक्स का काम कर रहा है, तो जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जब इसको क्यू एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिर्फ जी एक्स आएगा। अगर ये आपकी रेगुलर सिंगुलैरिटी है, मीन्स एक्स से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, दैट मीन्स जी एक्स और एफ एक्स दोनों क्या होंगे, आपके पास एनालिटिक होंगे। क्लियर है ये चीज़? अब क्या कह रहे हैं कि नाउ वी कैन राइट एफ एफ एक्स एंड जी एक्स एज, हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। फिर जी एक्स को रखा इसने, जी एक्स किस फॉर्म का ले लिया, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इसने इस फॉर्म का इसको ले लिया। क्लियर है? उसके बाद कह रहे हैं नाउ लेट अस अज्यूम द सॉल्यूशन। अब एक चीज़ ध्यान रखो, पहले जो हमने सॉल्यूशन लिया था दैट विल ऑफ द फॉर्म, वो आपका किस फॉर्म का सॉल्यूशन चल रहा था, अगर किसी को ध्यान है तो हमने वहाँ सॉल्यूशन लिया था y इक्वल टू ए नॉट एक्स, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इसी फॉर्म का आपने सॉल्यूशन वहाँ कंसिडर किया था। लेकिन इस बार हमने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये रेगुलर सिंगुलैरिटी है, अब हमें नहीं पता कि कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, y को जो सॉल्यूशन एज अ एज्यूम किया मैंने x रेज टू द पावर m, साथ में मैंने वही जो फॉर्म हमने पहले ली थी सेम, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। क्लियर है ये चीज़? फिर एक्स एम को आपने क्या किया, टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल गिव्स यू ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन, ए वन एक्स रेज टू द पावर एम प्लस वन अप टू सो ऑन, ये आ गया आपके पास। अब इसने क्या कहा कि हम इसको समेशन की फॉर्म में ना ऐसे लिख देते हैं, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू द पावर एम प्लस आर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको इस फॉर्म का लिखा हुआ है। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स मुझे इसका फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, एम ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन प्लस एम प्लस वन ए वन एक्स रेज टू द पावर एम अप टू सो ऑन, ठीक है। ये डेरिवेटिव आ जाएगा जब आप इसका टर्म वाइज डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसे कि वहाँ पे हमने पढ़ा था, जब वहाँ डेरिवेटिव होता था तो यहाँ आता था एम, ठीक है, क्या आता था आपके पास एम, फिर यहाँ पे ए एम होता था, एक्स की पावर एम माइनस वन आता था। लेकिन यहाँ पर आपके पास ध्यान दो क्या हो रहा है, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ आ रहा है, आप देख सकते हैं, साथ में एम प्लस आर ए आर एक्स रेज टू द पावर एम प्लस आर माइनस वन। क्लियर है आपको ये चीज़? उसके बाद फिर हमने क्या किया, देखो वहाँ पे आपका ये समेशन भी 1 से चेंज हो जाता था, लेकिन इस बार जो है समेशन आपका 1 से चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x की जो पावर्स चल रही हैं वो किस फॉर्म की चल रही हैं, m पावर्स में चल रहा है, r पे तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन आपका एज इट इज रहेगा। अगले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, डी टू वाई बाई डी एक्स टू डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव को इसी तरह से लिखेंगे, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस आर माइनस वन ए आर एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर माइनस टू, ठीक है। फिर हमें
फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी मिल गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पुट कर देनी है, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो आपके पास d2y/dx2 की वैल्यू ये पूरी आ चुकी है, तो ये आपने रखा। फिर fx/x लिखा हुआ है, तो fx को क्या करो, x से डिवाइड करो, ये रहा आपके पास, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो dy/dx से। फिर साथ में यहाँ क्या आएगा, gx/x², तो आप लोग gx/x², gx आपके पास ये फंक्शन था, डिवाइड किया और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y से। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपके पास हाईएस्ट पावर जो चल रही थी ना, वो x² चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक आप x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरा आप x² से कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई कर देना है आपने किससे, x, मीन्स एलसीएम आपने ले लेना है। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो x⁻m, m-1 मीन्स x² यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, x⁻m वाले जितने भी कॉफिशिएंट हैं उनको एक साइड कर लिया, x⁻m+1 वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको अलग कर लिया। इस तरह से अपने टर्म्स को सेपरेट कर देना है। ठीक है, फिर कहते हैं नाउ विच इज इन आइडेंटिटी। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है। अब कह रहे हैं नाउ इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x। अब वही काम करना है जैसे हमने पिछले क्लासेस में किया था, पिछले एक्सरसाइज में भी आपने बहुत बार किया हुआ है। 0 को कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना है दोनों साइड, मीन्स x⁻m की पावर्स कंपेयर करोगे, कांस्टेंट वाली पावर्स कंपेयर करोगे, a0 वाली। ठीक है, इस तरह से। तो जब आप कंपेयर करोगे विच विल गिव अस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन, आपको a0, a1, a2 टाइप्स की जो है आंसर्स मिलेंगे जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड। क्लियर है ये चीज़। फिर इक्वेटिंग टू द 0 द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ x की जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है, आप उसको क्या करोगे, 0 को इक्वेट करोगे, दैट इज x⁻m। यही सबसे छोटी पावर है, बाकी तो इंक्रीज होती जा रही है। सो वी हैव m-1 प्लस m a0 प्लस b0 इक्वल टू 0। इसको आप लोग, ये जो इक्वेशन है जो कि आपकी क्वाड्रेटिक है, m में आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो m² माइनस m, तो क्वाड्रेटिक बन रही है, विच इज नॉन एज इंडिशियल इक्वेशन। ये आपको टर्म ध्यान रखनी है, ये 2 मार्क्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इंडिशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी इंडिशियल इक्वेशन होती है। इसको इंडिशियल इक्वेशन क्यों बोला है, क्योंकि m हमारा यहाँ इंडेक्स का काम करेगा। m किसका काम करेगा, इंडेक्स का काम करेगा, दैट्स वाई दिस इज नॉन एज इंडिशियल इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो रूट मिलेंगे, वही बोल रहे हैं कि देन द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन इज m1 एंड m2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो क्या हमारा वर्किंग रूल रहेगा। इतना काम हो जाएगा सभी का कि हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है और उसमें पुट कर देना है। यूज़ करने के बाद आपने जब सबसे स्मॉलेस्ट पावर को कंपेयर किया तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 वैल्यूज आ जाएंगी विच इज़ नॉन एज रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशंस। इतना काम होने के बाद हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या रहेगा, देखो फर्स्ट वेरीफाई दैट 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारा हो जाएगा। फिर हमने सॉल्यूशन एज्यूम कर लेना है, सॉल्यूशन से फिर हमने इसके डेरिवेटिव कंसीडर कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है। इस बार ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारा आर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, इंडेक्स हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है एम पे डिपेंड करती है। पावर जब हम डिफरेंशिएशन करें तो एम पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, जो सबसे इक्वेट टू द 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x। ठीक है, सभी पावर्स को कंपेयर कर दो। उसके बाद इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर, सबसे लीस्ट पावर वाले को भी कंपेयर करो, वहां से आपको m की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी ना। ऑब्टेन द रूट ऑफ दिस इंडिशियल इक्वेशन, जो 2 रूट अभी मैंने आपको बताए। उसके बाद now the solution of the equation depend on the nature of root of the initial equation, solutions are discussed in the following case। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वर्किंग रूल रहेगा वो ध्यान से देखो क्या रहेगा। now केस 1 फर्स्ट, अभी सेकंड केस पे हम स्टडी करेंगे। कहते हैं when the root of an initial equation are distinct and do not differ by an integer। कहता है कि जो आपके इक्वेशन के रूट्स आए हैं वो दोनों इंटीजर्स हैं एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। ठीक है, दोनों आपके डिस्टिंक्ट है, डिफर नहीं है इंटीजर से किसी। तो ये आपने कैसे सॉल्व करना है। m1 m2 आपके 2 रूट्स आ गए। ठीक है, अभी देखो नॉट डिफर बाय इंटीजर, ये आपको अभी समझ आ जाएगा क्या है। m1 और m2 आपके 2 रूट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या किया ना, सब जब आप कंपेयर किया होगा, आपने जब पावर्स को कंपेयर किया होगा तो याद करो जब हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था तो उसमें कुछ टर्म जो है m की फॉर्म में आ रही थी कि m+1 इंटू AR+1 समथिंग, इस टाइप से जनरल इक्वेशन आपकी जनरल जो कोफिशिएंट आ रहा था वो कुछ इस फॉर्म का आ रहा था। तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि m को m1 पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करके आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो a1 a2 a3 a4 जो कोफिशिएंट आएंगे ना वो a0 के टर्म्स में ही आएंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था। सिमिलरली फिर m को m2 पुट करोगे, कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है,
नाउ वी राइट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो आपको दो सॉल्यूशंस मिल गए यू एक्स एंड वी एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू सेट्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑब्टेन। आपको दो तरह के दो सॉल्यूशन मिल गए, एक m इक्वल टू m1 के कॉरेस्पॉन्डिंग और दूसरा आपको मिल गया m इक्वल टू m2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। स्टूडेंट अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन याद करो, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते थे तो आपने ये पीडी में भी किया होगा, ओडी में भी किया होगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन जो होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं y इक्वल टू c1ux प्लस c2 vx, मीन्स इनका क्या कर दो लीनियर कॉम्बिनेशन, जहाँ c1 और c2 दोनों कैसे होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब एक चीज़ और, जो c1 और c2 है वो कहाँ से आएंगे, अगर आपको गिवन है कि y 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, y 0 पे इतनी वैल्यू दे रहा है, तब आप c1 c2 फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप c1 c2 फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर से देखो करना क्या है, सबसे पहला आपने जो y इस बार लेना है वो किस फॉर्म का लेना है, y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m एंड टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो इस फॉर्म का लिया। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद पुट कर दोगे। जैसे ही आप पुट करोगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपने सबसे स्मॉलेस्ट वाला लेना है, वहाँ से m की आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, उन m की दो वैल्यूज़ की हेल्प से आपने फर्दर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और बाद में आपने जनरल सॉल्यूशन बना देना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोसीजर रहेगा कि कैसे आपने जो है सॉल्व करना है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, उसकी हेल्प से आपको सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल।